हेलो फ्यूचर फार्मासिस्ट, वेलकम टू PC07 एग्जाम्स। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल PC07 एग्जाम्स में स्वागत है। हमारा यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट बैच सारथी सिलेक्शन तक चल रहा है। उसमें साथियों, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात आपसे, जैसे आप सबने देखा होगा कि जो हमारा सिलेबस है उसमें फार्मास्यूटिक्स की जगह एसिड, बफर्स और बहुत सारी चीज़ें, एस्ट्रिंजेंट्स, ये सब टॉपिक दिए हुए हैं। अब ये शायद आयोग की तरफ से हो सकता है, जब वो एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे थे तो उन्होंने गलती से लिख दिया, क्योंकि वहाँ पर आप सब खुद से सोचिए, एसिड, एंटा एसिड, एसिडिफायर्स, एस्ट्रिंजेंट्स, ये सारी चीज़ें जो भी उसमें उसमें दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें किस सब्जेक्ट का पार्ट, वो सीधी सी बात है, वो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट्स होते हैं। तो इसलिए हम लोग इस चैनल पर कुछ एडिशनल, जैसे फार्मास्यूटिक्स जैसे टैबलेट, कैप्सूल, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस एक्स्ट्रा चला रहे हैं और चलाएंगे, ताकि आप सबका अगर एग्जाम में क्वेश्चन अलग से आता है तो भी आप लोग सॉल्व कर सकें। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप जैसे कोई भी देते हैं तो जो उसमें सिलेबस दिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन बाहर से भी आते हैं, क्योंकि जो बॉडी एग्जाम कराती है वो जरूरी नहीं कि जो दे रही है सिलेबस उसी में से ही क्वेश्चन पूछेगी। मैक्सिमम टाइम्स देखा गया है कि सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल हम लोग जो भी ये चलाएंगे, जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएंगे, और कंफर्म है कि कुछ क्वेश्चन उसमें से आएंगे जरूर। तो ज़्यादा नहीं, हम लोग ज़्यादा फार्मास्यूटिक्स में नहीं जाएंगे। टैबलेट्स हो गया, जैसे कैप्सूल्स हो गया, सस्पेंशन हो गया, इमल्सन हो गया, उसके डिफेक्ट्स और कुछ एक दो लेक्चर हम लोग अलग से कर लेंगे। बाकी फिर हम लोग वो भी जो भी चीज़ें हैं, एंटा एसिड्स, एसिडिफायर्स, वो सारे टॉपिक हम लोग अलग से फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से देख लेंगे। तो चलिए, अपना टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है कि अब DT अभी ये प्रस्ताव रख रहा है कि अब BSc वालों को भी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस दिया जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, क्योंकि बेचारा चाहे D फॉर्म का बच्चा हो, चाहे B फॉर्म का बच्चा हो, अगर किसी ने भी पैसे खर्च करके अपने करियर को अगर डाइवर्सिफाई किया है फार्मेसी के लिए, तो बताइए उनका हक छीना जा रहा है। क्योंकि देखिए, BSc जो कोर्स है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे गवर्नमेंट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनके पास, हर जगह, मैक्सिमम जगह। अगर जैसे टीचिंग का है, ठीक है, FSI में आया, कहीं भी आया, फॉरेंसिक साइंस में आया, बहुत सारे हैं गवर्नमेंट में जिसमें वो एलिजिबल होते हैं। जैसे BSc AG हो गया और BSc ऑनर्स हो गया, प्रोफेसर, बहुत सारी चीज़ों में BSc मांगते हैं, लैब टेक्नीशियन में भी मांगते हैं और सब जगह। लेकिन जो ये हमारा बैकग्राउंड है फार्मेसी, इसमें मुझे लगता है जहाँ तक कि ये सही नहीं होगा कि BSc वालों को भी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस दिया जाए। आप सभी आवाज़ उठाइएगा, हम सब जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सभी आपके साथ हैं। चलिए, इन सब बातों को छोड़िए और हम लोग अपना, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, इसलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग इसके MCQ देते हैं। इसके हम लोग ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे, कम से कम 6-7 लेक्चर होंगे जो फार्मास्यूटिक्स के अलग से करेंगे, और क्वेश्चन आएंगे जरूर, क्योंकि हो सकता है आयोग की तरफ से गलत हो गया हो, क्योंकि बहुत बार देखा हो गया है, पता नहीं क्या भांग खा के लोग बनाते हैं सिलेबस। लेकिन हम लोग को क्या करना है, क्योंकि हम लोग अपना सीरीज बढ़िया चला रहे हैं, तो हम लोग से कोई भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका मन करे तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा थ्योरी और 30 MCQs रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे टैबलेट्स क्या होते हैं, उसके डिफेक्ट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आज इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टैबलेट होता क्या है। तो टैबलेट क्या होता है? टैबलेट्स आर सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन और मोल्डिंग ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस विथ और विदाउट सुटेबल एक्सिपिएंट, ठीक। दे आर मोस्ट वाइडली यूज डोजेज फॉर्म ड्यू टू स्टेबिलिटी, एक्यूरेसी एंड कन्वीनियंस। टैबलेट क्या होता है? टैबलेट एक ठोस इकाई होती है, सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म होता है, और इसको बनाया कैसे जाता है? कंप्रेशन करके या फिर मोल्डिंग के थ्रू, ठीक। किसी डाई में उसको डालते हैं और उसको कंप्रेस कर लेते हैं, या फिर कोई मोल्ड है उसमें डाल करके हम लोग बनाते हैं। जैसे अगर लोजेंजेस की बात करेंगे तो वहाँ पर मोल्डिंग का यूज किया जाता है। पहले हीट करते हैं, फिर इसको मतलब एक तरह से समझिए डाई में पोर कर देते हैं, और जब उसको ठंडा करते हैं तो वो टैबलेट, लोजेंजेस टैबलेट बन जाती है। तो इसलिए वहाँ पर मोल्डिंग का यूज करते हैं। और बाकी जो भी होता है कंप्रेशन, जैसे वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन, ये 3 मेथड होते हैं अपने टैबलेट के। तो यहाँ पर सिंपल सा डेफिनेशन दिया हुआ है, क्या है? टैबलेट आर सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन और मोल्डिंग ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस विथ और विदाउट सुटेबल एक्सिपिएंट। मतलब अब यहाँ पे क्या कह रहा है? विथ और विदाउट सुटेबल एक्सिपिएंट, इसका मतलब है उसमें हम लोग एक्सिपिएंट मिला भी सकते हैं और नहीं भी मिला सकते हैं, ठीक है। और आप सभी जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा जो डोजेज फॉर्म यूज़ किया जाता है वो टैबलेट्स की होती हैं। उसके बाद फिर हम लोग टैबलेट्स, फिर उसके बाद सिरप्स का यूज़ करते हैं, फिर सस्पेंशन, फिर अदर डोजेज फॉर्म पे जाते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे कहीं भी यूज़ होता है तो क्या है? वो टैबलेट है। अब ये यूज़ क्यों होता है? क्योंकि अच्छी स्टेबिलिटी होती है, एक्यूरेट डोज उसमें दे सकते हैं, और कन्वीनियंस भी होता है, ईजिली इसको खाया पिया जा सकता है, कैरी भी किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है। मैंने आपको बताया था कि देखिए, आजकल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी क्लासेस चला रहे हैं, वो हर सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, ठीक है। कि डाटाबेस क्वेश्चन डायरेक्ट, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसा क्या होता है, इसका क्या रेंज है, ये क्या रेंज है, ये सभी पढ़ रहे हैं। लेकिन आजकल क्वेश्चन क्या एडवांटेज से पूछ रहा है, डिसएडवांटेज से पूछ रहा है, क्यों, कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सब कुछ, क्योंकि अपने हम लोग ऐसा बना ही रहे हैं PDF कि सब कुछ कवर हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग टैबलेट के एडवांटेज देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक मिनट, कलर चूज़ कर लेता हूँ। इसके टैबलेट के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, हम लोग ज़्यादातर क्यों? सबसे पहला है एक्यूरेट डोजिंग, दूसरा है स्टेबिलिटी, तीसरा है पोर्टेबिलिटी, चौथा है टेस्ट मास्किंग, लास्ट है सस्टेन एंड कंट्रोल रिलीज। अब सभी को मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें एडवांटेज का क्या मतलब है।
हाँ ठीक है। एक्यूरेट डोजिंग मतलब सटीक खुराक, क्योंकि हमारी जो ड्रग होती है उसका यूनिफॉर्म वेट होता है, ठीक है। तो उसमें जब यूनिफॉर्म वेट रहेगा तो सीधी सी बात है, अगर यूनिफॉर्म वेट रहेगा तो हमको फिक्स रहेगा किसमें, अगर यूनिफॉर्म वेट है, अगर मान लो अपनी कोई टैबलेट है, ठीक है, 180 वेट की है, ठीक है, 180 mg की है, ठीक है, 180, तो उसमें हमको पता रहेगा कि इतना mg अपना ड्रग है, ठीक है। तो इससे जिस भी पेशेंट को देंगे तो हमको पता रहेगा कि इसको 500 mg दे रहे हैं, 600 mg, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूरेट डोजिंग। ये बढ़िया प्रॉपर होती है, ठीक। पहला एक्यूरेट डोजिंग हो गया, ठीक। दूसरा हमारा क्या हो गया, स्टेबिलिटी। आपने देखा होगा टैबलेट आराम से, उसमें ना तो कोई फिजिकल केमिकल चेंज आता है, अच्छे टेम्परेचर पे भी वो स्टेबल रहती है, ठीक है। दूसरा है पोर्टेबिलिटी, अगर हम उसको कहीं ले आना बहुत आसान होता है, छोटी सी स्ट्रिप्स में होती हैं, या अगर कैप्सूल्स हैं, ठीक है, स्ट्रिप्स में हो गया और एल्यूमिनियम पैकेजिंग में हो गया, इन सब में रहता है, आराम से उसको रख लिया, कहीं भी ले आ सकते हैं। दूसरा है टेस्ट मास्किंग, अगर कोई ड्रग बिटर है तो उसका टैबलेट बना लेते हैं, तो उससे जो अनपीसन टेस्ट होता है वो छिप जाता है, ठीक है। और सुस्टेन एंड कंट्रोल रिलीज, सुस्टेन एंड कंट्रोल रिलीज ये जो होता है, ये एनडीडीएस का पार्ट होता है, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। इसमें हम लोग ऐसा वो करते हैं कि ड्रग धीरे धीरे रिलीज हो, ठीक है, स्लोली, या हम जितना चाह रहे हैं कि 10 mg 1 घंटे में रिलीज हो, ऐसा भी बना सकते हैं कि हर 10 घंटे में 1 mg रिलीज हो, ऐसा बनाते हैं, उसको हम लोग कंट्रोल रिलीज बोलते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या होता है, क्योंकि जैसे बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, तो उनको निगलने में दिक्कत होती है, ठीक है, फंसती है, गले में फंस रही है, सही से सॉल्व नहीं कर पा रहे, ये एक डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे हो गए, बड़े, इसमें ये सब प्रॉब्लम देखी जाती है। दूसरा है बायोअवेलेबिलिटी इशू, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि जो हमारी देखिए टैबलेट की बायोअवेलेबिलिटी इसलिए कम होती है क्योंकि इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तो ये इसमें ये इशू हो सकता है, ठीक है। पहला है डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, दूसरा बायोअवेलेबिलिटी इशू हो सकता है क्योंकि पुअर एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ लीवर में मेटाबोलाइज हो जाती हैं, बाकी जैसे सोल्यूशन हो गया, सस्पेंशन हो गया, आईवी हो गया, आईएम हो गया, इन सब की बायोअवेलेबिलिटी अच्छी होती है टैबलेट की कंपेरिजन। और क्या है, इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है कि मान लीजिए आपने 2 ड्रग एक साथ खाई और आपस में उनके एपीआई या फिर ड्रग्स रिएक्ट कर सकती हैं, ये कुछ इसके 2-3 डिसएडवांटेज, ज़्यादातर एडवांटेज होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ टैबलेट, टैबलेट के प्रकार कितने होते हैं। तो पहला है ओरल टैबलेट, दूसरा है टैबलेट फॉर अदर रूट्स। अब ओरल टैबलेट्स में जितनी भी चीज़ें जैसे स्वेलो की जाती हैं, चबा कर खाई जाती हैं, या फिर हमारी जैसे सबलिंगुअल टैबलेट्स आती हैं, नीचे रख लेते हैं, इफरवेसेंट आती हैं, बक्कल आती हैं, सबलिंगुअल आती हैं, ये सब हमारी ओरल जो मुख में ली जाती हैं, ठीक है, मुख में रखी जाती हैं, वो सब हो गई। अब अदर रूट्स में जैसे सपोस्ट्रीज हो गई, पेस्ट्रीज हो गई, या फिर इम्प्लांट्स हो गए, इस टाइप के जो भी डोजेस फॉर्म होते हैं वो अदर टैबलेट्स फॉर्म में हो गए, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली टैबलेट को जो है ना कई उसमें क्लासीफाई किया गया है। अब हम लोग उसको एक एक करके देखेंगे कि किस किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। जैसे हम लोग अगर उसका टैबलेट का रिलीज कैसा है, मतलब टैबलेट ड्रग को कैसे रिलीज कर रही है, कैसे धीरे धीरे बॉडी में रिलीज कर रही है, उसके आधार पर कितने टाइप में हम लोगों ने टैबलेट्स को क्लासीफाई किया है। तो पहला होता है, मान लीजिए एक है इमीडिएट रिलीज, मतलब तुरंत जाए, डिसइंटीग्रेट हो रैपिडली और तुरंत अपनी ड्रग क्विकली रिलीज हो जाए। दूसरा होता है सुस्टेन्ड रिलीज, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ड्रग धीरे धीरे कर करके एक लंबे टाइम पीरियड तक, मान लीजिए दिन में 24 घंटे हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा हम लोग बनाएंगे टैबलेट को जो सस्टेन रिलीज होती हैं कि हम लोगों ने केवल मान लीजिए कि आपको केवल 2 बार लेना पड़ रहा है, वो अपना 12-12 घंटे तक अपना असर दिखा रही है धीरे धीरे करके, इसको हम लोग सस्टेन रिलीज बोलते हैं। थर्ड हो गया कंट्रोल रिलीज। अब कंट्रोल रिलीज में क्या है, हम लोग ऐसी टैबलेट बनाते हैं पहले ही कि हम उसमें डिटरमाइन कर लेते हैं, समझे, प्री डिटरमाइंड होता है। हमको कंट्रोल रिलीज में क्या होता है, हम अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं कि जैसे कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि हम जब बनाते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि मान लीजिए एग्जाम्पल ले देता हूँ मैं आपको कि 12 घंटे में केवल 10 mg रिलीज होगा, तो ये क्या है, कंट्रोल रिलीज की हमने उसको कंट्रोल करके टैबलेट बनाई है कि 12 घंटे में केवल 10 mg, उससे ज़्यादा रिलीज ही नहीं होगा, इसीलिए हमको उसको कंट्रोल रिलीज बोलते हैं, ठीक। मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया एक तरह से। उसके बाद हो गया डिले रिलीज। डिले रिलीज मतलब है कि ड्रग बहुत लंबे टाइम के बाद रिलीज, मतलब अपना एक्शन दिखाएगी, मतलब डिसइंटीग्रेट बहुत लंबे टाइम बाद होगी, उसको हम लोग डिलेड रिलीज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ज़्यादातर ड्रग जाती हैं स्टमक में, वो होती हैं, लेकिन हम लोग को स्टमक से बचा के उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाना है, तो वहाँ पर टाइम बढ़ाने के लिए डिलेड रिलीज टैबलेट्स बनाया जाता है। ये रिलीज के बेस पर ये 4-5 टाइप है, ठीक है। इमीडिएट हो गया, सुस्टेंड हो गया, कंट्रोल्ड हो गया और डिलेड रिलीज। नेक्स्ट हमारा है बेस्ड ऑन कोटिंग, हम लोग कोटिंग के आधार पर टैबलेट को कितने टाइप्स में बांटे हैं, ठीक। तो पहला है अनकोटेड, मतलब जिसपे कोई कोटिंग ना की गई हो, ठीक, उसको हम लोग अनकोटेड बोलते हैं, बिना किसी कोटिंग के, ठीक है। दूसरा है हमारा शुगर कोटेड, जिसमें शुगर की कोटिंग की जाती है। तीसरा है हमारा फिल्म कोटेड, चौथा है हमारा एंटेरिक कोटेड। अब अनकोटेड का जो होता है, अनकोटेड टैबलेट्स क्या होती हैं, इसमें कोई कोटिंग नहीं होती है, ठीक है, इसका जो सरफेस होता है कैसा खुरदुरा होता है। अब चलिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स में बता देता हूँ ताकि बाद में आपको ध्यान न रखना पड़े, और ये कभी कभी आते हैं एम्स के एग्जाम में, इसको वजह से ये क्वेश्चंस देखे जाते हैं। जैसे 1 मिनट, कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, हाँ। जैसे अनकोटेड टैबलेट है, ठीक, अनकोटेड का क्या टाइम होता है, जैसे इसका टाइम होता है 15 मिनट, ये 15 मिनट में अपना वो करती है। फिर शुगर कोटेड हो गया, शुगर कोटेड का क्या होता है, हमारा शुगर कोटेड का हो गया ये जैसे अपना 60 मिनट हो गया, ठीक, इतने टाइम में डिसइंटीग्रेशन होता है। फिल्म कोटेड का हो गया, फिल्म कोटेड में हमारा 2 घंटे, ठीक, 2 घंटा हो गया। और एंटेरिक कोटेड, अरे यहाँ पर जो है मैंने गलती से 1 मिनट, इसको जो 2 हावर है गलती से मैंने इसका नीचे वाले का एंटेरिक कोटेड का लिख दिया। 1 मिनट, जो एंटेरिक कोटेड होती है उसका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है वो 2 घंटे होता है, ठीक।
अब 2 घंटे ये कब होता है, देखिए ये वेरी भी करता है। 2 घंटे कब होता है, जब ये HCl में होता है, ठीक। जब फास्फेट बटर बस जब फास्फेट बफर में होता है तब इसका 60 मिनट होता है, ठीक। तब 60 मिनट टाइमिंग होती है। चलिए मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। जो हमारा अनकोटेड होता है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है, वो हो गया हमारा 15 मिनट्स, ठीक। शुगर कोटेड का 60 मिनट, फिल्म कोटेड का इसका हमारा हो गया 30 मिनट्स, और एंटेरिक कोटेड का 2 होता है। एक होता है 2 घंटे मतलब 120 मिनट का, और दूसरा एक होता है वो होता है 60 मिनट, ठीक। अब जब HCl में होता है मतलब हमारे एस्टमक में होता है तब 2 घंटे का होता है, और जब हमारा फॉस्फेट बफर यूज होता है तब हमारा 60 मिनट होता है, ठीक। ये होता है। ये मैंने आपको डिसइंटीग्रेशन टाइम बता दिया। अब मैं आपको इसमें ये बताता हूँ कि होते क्या है। अनकोटेड में कोई कोटिंग नहीं होती, शुगर कोटेड में शुगर सोल्यूशन का यूज़ किया जाता है। उससे क्या होता है, टैबलेट क्या होती है, स्मूथ बन जाती है और ग्लासी अपीयरेंस देता है। जैसे आपने अगर A to Z मल्टीविटामिन खाई होगी तो आप देखते होंगे एकदम सरफेस स्मूथ रहता है, ठीक है। तो वहाँ शुगर कोटेड। फिल्म कोटेड क्या होता है, फिल्म कोटेड में हम लोग पॉलीमर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो एंटोरिक कोटेड होती है, एंटोरिक कोटेड का इसलिए बनाते हैं ताकि वो मतलब हमारे स्टमक में ना डिजॉल्व हो, बल्कि जाकर वहाँ पर एक्शन कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्शन दे, ठीक। ये मैंने आपको कोटिंग के बेस पे बता दिया। अब कौन कौन से एक्सीपिएंट यूज़ किए जाते हैं। एक्सीपिएंट क्या होते हैं, एक्सीपिएंट वो चीज़ होती है अदर देन API, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के अलावा जो चीज़ हम लोग मिलाते हैं वो सारी चीज़ें एक्सीपिएंट में आती हैं। जैसे जो हमारी ड्रग होती है वो हमारी API हो जाती है, और उसके अलावा जैसे जो भी चीज़ें डाइल्यूएंट हो गया, डिसइंटीग्रेंट हो गया, फिलर्स हो गए, स्वीटनेस हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी एक्सीपिएंट में आती हैं। तो हम लोग क्या क्या मिलाते हैं एक्सीपिएंट, ये देख लेते हैं एक करके। जैसे हम लोग डाइल्यूएंट मिलाते हैं, बाइंडर्स मिलाते हैं, डिसइंटीग्रेंट्स मिलाते हैं, लुब्रिकेंट्स मिलाते हैं। मैं देखिए आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, बस ऊपर एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक। डाइल्यूएंट्स क्या होता है, डाइल्यूएंट्स का काम होता है बल्क, मतलब टैबलेट का वेट समझ लीजिए आप बढ़ाता है, ठीक है, बल्क बढ़ाता है। अब इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं किसका, जैसे डाइल्यूएंट में हम लोग लैक्टोज का यूज़ कर लेते हैं, लैक्टोज का यूज़ च्यूइंग टैबलेट्स में किया जाता है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज का यूज़ किया जाता है, स्टार्च का यूज़ किया जाता है, मैनिडॉल का, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। अब बाइंडर्स हो गए। बाइंडर्स जैसे वो पाउडर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं या ग्रैन्यूल्स को जो पाउडर पार्टिकल्स होते हैं उसको बाइंडर बांधने का काम करता है ताकि टैबलेट अच्छे से बन जाए, ठीक, किसी शेप साइज में आ जाए, ठीक। ये इसका काम करता है। अब यहाँ पर देखिए पाइवडान दिया है, HPMC दिया है, स्टार्च पेस्ट दिया है, जिलेटिन दिया है, ये सारी चीज़ें बाइंडर्स हैं। डिसइंटीग्रेंट जो टैबलेट को जैसे हम लोगों ने खाया हमारे स्टमक में जाए, हमारे इंटेस्टाइन में जाए और वहाँ पर जाके टूट जाए फ्लूइड्स में, इसलिए हम लोग डिसइंटीग्रेंट मिलाते हैं ताकि टैबलेट टूट करके अच्छे से पहले डिसइंटीग्रेट हो, फिर डिजॉल्व हो और अपना एक्शन दे, ठीक। ये डिसइंटीग्रेंट हो गया। लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट किस लिए मिलाते हैं, लुब्रिकेंट हम लोग जब टैबलेट्स को बनाते हैं उस टाइम हम लोग लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं ताकि जो पाउडर्स का फ्लो प्रॉपर्टी है वो अच्छे से बढ़ जाए और प्रॉपर ग्रेन्यूल्स आ करके डाई में अच्छे से फिल हो जाए, ताकि जिस वेट या साइज़ के हम लोग चाहते हैं उस साइज़ की टैबलेट हमको मिल सके, ठीक। अब उसमें एग्जांपल दिया है मैग्नीशियम स्टीरेट है, टाइल स्टीरिक एसिड है, ये सब लुब्रिकेंट्स में आते हैं। सोडियम स्टार्च, ग्लाइकोलेट, कॉस कैलमलोज सोडियम, ये सब जो है ये हमारे डिसइंटीग्रेंट में आते हैं। और ये सारे जितने भी हैं, और आगे क्या है ग्लाइडेंट, ये सब भी एक्सीपिएंट ही हैं। ग्लाइडेंट क्या करता है, ये फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाता है, ठीक। एक मिनट, ओह सॉरी, ग्लाइडेंट क्या करता है, ये भी फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाता है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल दिया है कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको एरोसिल बोलते हैं। एक होता है एंटी एडेरेंट, ताकि जो भी पाउडर्स है या ग्रेन्यूल्स है वो चिपके नहीं, ठीक, डाई में। उसके लिए हम लोग मैग्नीशियम स्टीरेट टाइल का यूज़ करते हैं। कलरेंट्स मतलब कोई किसी को कलर देना है, कोई जैसे येलो कलर हो गया, ठीक है, या वाइट रखना है, पिंक रखना है, ऐसे बहुत सारे इसमें कलर यूज़ किए जाते हैं। जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया, और एक पैंक्यू 4 रेड आता है वो हल्के पिंक कलर का हो गया, इंडिगो ब्लू होता है। ये सारी इस कलर के टैबलेट्स जो भी आप आते हैं ये सारे कलर्स यूज़ किए जाते हैं टैबलेट में, ठीक। एक हो गया फ्लेवेंट्स। फ्लेवेंट्स का क्या मतलब, फ्लेवेंट्स का मतलब होता है कि जैसे टैबलेट में मीठा टेस्ट बढ़ाना है या किसी फ्लेवर जैसे वनीला फ्लेवर आना है, ये सारे फ्लेवर्स के लिए जो मिलाते हैं एक्सीपिएंट्स को हम लोग फ्लेवर्स बोलते हैं। इसमें स्वीटनेस हो गए, फ्रूट फ्लेवर्स हो गए। एडजॉर्बेंट्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, नमी या तैलीय पदार्थ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑयली सब्सटेंस को, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स। हम लोग टैबलेट्स को किस मेथड से बनाते हैं। देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग है ये उसमें जो उन्होंने सिलेबस रिलीज किया है उसमें जो भी है स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग ऐसे करके लिखा हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, क्या पता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए मैन्युफैक्चरिंग मेथड से। तो टैबलेट्स के जो बनाते हैं हम लोग जनरली 3 मेथड से बनाते हैं, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन। अब यहाँ पे उसकी प्रोसेस दी हुई है, स्टेप्स, ठीक है। वेट ग्रेनुलेशन में पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मिक्स करते हैं, फिर ग्रेनुलेशन करते हैं। ग्रेनुलेशन के लिए हम लोग बाइंडर सोल्यूशन, स्टार्च सोल्यूशन का यूज़ किया जाता है, जैसे 5% या 10% का बना के उसको हम लोग पहले पाउडर को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, फिर उसका हम लोग ग्रेन्यूल्स पे लाएंगे, ग्रेन्यूल्स को हम लोग ड्राई करेंगे, फिर साइजिंग मतलब उसको सीप से पास करेंगे कि इस साइज़ का ये पार्टिकल है, इस साइज़ का ये ग्रेन्यूल्स है, ठीक। उसकी साइजिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर लुब्रिकेशन ऐड करके उसको कंप्रेस कर लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं वेट ग्रेनुलेशन, ठीक। दूसरा होता है हमारा ड्राई ग्रेनुलेशन। ड्राई ग्रेनुलेशन में क्या होता है, इसको इसलिए किया जाता है ड्राई ग्रेनुलेशन क्योंकि जैसे मॉइस्चर हीट सेंसिटिव जगह होती है उनमें ये यूज़ किया जाता है। सबसे पहले स्लगिंग या रोलर कंपैक्शन करते हैं, फिर उसका सीजिंग करते हैं मतलब साइज में अलग कर लेते हैं, फिर लुब्रिकेशन उसमें मिला करके फिर कंप्रेस कर लेते हैं। डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या होता है,
इसमें कुछ नहीं करते, इसमें पाउडर को ब्लेंड करते हैं और उसके बाद डायरेक्ट जाकर के कंप्रेस करके टैबलेट बना लेते हैं। ये हमारे 3 एग्जाम्पल हैं कैसे कैसे हम लोग टैबलेट्स को बनाते हैं। वेट ग्रेनुलेशन से बनाते हैं, ड्राई ग्रेनुलेशन से और डायरेक्ट कंप्रेशन से। वेट ग्रेनुलेशन इसलिए है क्योंकि हम लोग वहाँ स्टार्च का एक समझिए डायमंड प्लेट टाइप से बनाते हैं, उसके बाद उसका डो बनाते हैं, उसके बाद फिर इसको ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, फिर इसको सुखाते हैं, ड्राई करते हैं। ये सब इसलिए इसको वेट ग्रेनुलेशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें बाइंडर्स का यूज़ करते हैं ना, वेट करके डो बनाते हैं, उसके बाद उसको ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करके फिर कंप्रेशन सारी चीज़ें की जाती है, इसलिए इसका नाम वेट ग्रेनुलेशन पड़ा हुआ है। चलिए ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर एक टॉपिक दिया है टैबलेट कोटिंग, ठीक। टैबलेट का लेपन, कोटिंग क्या है? कोटिंग होता है कि एप्लीकेशन ऑफ लेयर ऑफ कोटिंग मटेरियल ऑन द टैबलेट सरफेस। हम लोग क्या करते हैं, टैबलेट पर एक परत चढ़ाते हैं। मैं आपको सिंपल सा समझा रहा हूँ कि हम लोग टैबलेट जैसे सिंपल सी पहले टैबलेट बनाया, उसके ऊपर कोई कोटिंग एक परत चढ़ा दी, तो उसको हम लोग कोटिंग बोलते हैं टैबलेट की, ठीक। अब हम लोग इसको करते किस लिए हैं? टेस्ट मास्किंग के लिए करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन। जैसे अगर हम लोग कोटिंग नहीं करेंगे, जैसे हम लोगों ने फिल्म कोटिंग कर दी, तो उससे क्या होता है, मॉइस्चर उसको अंदर नहीं जा पाता और ताकि टैबलेट गीली गीली ना महसूस हो, ठीक। एक तरह सिंपल सा समझिए। और किस लिए करते हैं कोटिंग? ताकि उसको कंट्रोल रिलीज हो उसके और उसको दिख जो अच्छा इंप्रूव्ड अपीयरेंस, बेहतर दिखावट हो, दिखाई अच्छी दे। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग टैबलेट कोटिंग करते हैं। ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि शुगर कोटिंग क्या होती है, फिल्म कोटिंग क्या होती है। अब यहाँ लिखा है किस में करते हैं, शुगर कोटिंग है तो कोटिंग पैन में करते हैं, फिल्म कोटिंग है परफोरेटेड कोटिंग पैन का यूज़ करते हैं, एंटेरिक कोटिंग है तो जैसे फिल्म कोटिंग का है परफोरेटेड पैन, उसी तरह एंटेरिक कोटिंग में भी यूज़ करते हैं। और कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर इसको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपसे ये कहूँगा कि उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम टैबलेट्स का देख लीजिएगा बस, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत टफ बनाएंगे तो यही पूछते हैं कि डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है। नेक्स्ट हमारा है टैबलेट इवैल्यूएशन। हम लोग टैबलेट का इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, मूल्यांकन की अच्छी बनी है, खराब बनी है, उसकी क्वालिटी, ये सारी चीज़ें कैसे चेक होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसका वेट वेरिएशन, ठीक है। तो उसमें कंडीशंस होती हैं, वेट वेरिएशन की चेक किया जाता है, वेट करके 20 टैबलेट्स का फिर एवरेज निकाला जाता है। इस तरह से हम लोग वेट वेरिएशन चेक करते हैं और उसको मैच कराते हैं अपने आईपी से या तो यूएसपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसकी रेंज होती है, यहाँ पर वो रेंज दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा है हम लोग क्या करते हैं, थिकनेस और डायमीटर देखते हैं, तीसरा हार्डनेस देखते हैं। ये सारे इवैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि थिकनेस कैसे देखते हैं, तो वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से देखते हैं। हार्डनेस है तो मॉन्सेंटो, पी फाइजर, इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। अब एक होता है फ्रेबिलिटी टेस्ट करते हैं। फ्रेबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, एक रोजर फैब्लेटर होता है, उसमें हम लोग टैबलेट्स को रख देते हैं और 4 मिनट के लिए 25 आरपीएम पे घुमाते हैं। फिर उसके बाद उसका वेट चेक करते हैं। पहले एक बार शुरू में कर लेते हैं, उसका वेट चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसको घुमाने के बाद रोजर फैब्लेटर को फिर वेट करते हैं। फिर उसका फॉर्मूला होता है, एक होता है, आप लोग इतना जानिए, ज़्यादा डीप में मत जाइए, इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट अपॉन इनिशियल वेट इंटू 100, ये उसका फॉर्मूला था फ्रेबिलिटी का। इसमें 1% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होता है कि कितनी देर में हमारी ड्रग डिसइंटीग्रेट हो रही है, ठीक है। और एक होता है डिसोल्यूशन टेस्ट कि हमारी जो ड्रग है या वो टैबलेट है वो कितनी देर में घुल रही है, ठीक। नेक्स्ट है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी कि अगर वो घुल रही है, 10 टैबलेट है या 20 टैबलेट है, 10 टैबलेट का ही वैसे करते हैं, 10 टैबलेट है तो कितना डिजॉल्व होकर के अपना कितना वो रिलीज कर रही है, ठीक। ये सारी चीज़ें इन सब में होती हैं। नेक्स्ट है स्पेशल टैबलेट्स। कुछ स्पेशल टैबलेट्स होती हैं जैसे च्यूबेट टैबलेट्स, जिसको हम लोग चबा के खाते हैं, और एक होगी बक्कली सबलिंगुअल टैबलेट्स, जिसको हम लोग अपने जीभ के नीचे रखते हैं, ठीक है, जिससे फटाक से एब्जॉर्ब होकर के हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है। च्यूइंग वाली टैबलेट्स जनरली छोटे बच्चों के लिए बनाई जाती हैं। और ये जो बक्कल सबलिंगुअल टैबलेट्स होती हैं, जैसे एंजाइना में यूज़ की जाती है, नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट्स आती हैं। इफरवेसेंट्स आप सब जानते ही होंगे। इफरवेसेंट टैबलेट्स वो होती हैं जो CO2 रिलीज करती हैं, जब से डिजॉल्व किया जाता है तो CO2 रिलीज करती हैं, ठीक है। ये आप लोग एंटासिड्स इन सब चीज़ों में, एसिडिफायर्स इन सब में सब पढ़ेंगे एफरवेसेंट टैबलेट क्या होती हैं। आप सिंपल से समझिए, उसको जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो CO2 रिलीज करती है, ठीक, उसी को एफरवेसेंट बोलते हैं। ये हमारे ऐसा है जैसे हम लोग टैबलेट खाते हैं तो हमारे पेट में, स्टमक में जब जाती है, सेल में भी सेम एक्शन देती है और डिजॉल्व होती है और CO2 रिलीज करती है। जैसे इनो हो गया एफरवेसेंट में, अब वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, उस ऐसे ही काम करते हैं, हालांकि उसको कार्बोनेटिव बोलते हैं। मैं आपको बस एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा था बस। जब आप ऐसा समझिए, जब आप उसमें डालेंगे तो बुलबुले निकलेंगे वाटर में, तो CO2 गैस रिलीज होती है, उसी को हम लोग एफरवेसेंट टैबलेट बोलते हैं। नेक्स्ट हम एक होता है हमारा लोजेंजेस। लोजेंजेस क्या होता है, जैसे आपने स्ट्रेप्सिल्स खाई होंगी, वो सब हमारे लोजेंजेस के टैबलेट फॉर्म में होता है, ठीक है। वो अपना एक्शन कहाँ देता है, लोकल एक्शन देता है, थ्रोट के लिए यूज़ किया जाता है। और एक स्पेशस होता है, ये सब इम्प्लांट्स होते हैं, जैसे कि एक टैबलेट्स होती है, उसको इम्प्लांट्स को क्या किया जाता है, हमारे स्किन के नीचे डाल दिया जाता है, ताकि वो धीरे धीरे करके अपना ड्रग रिलीज करते हैं। इस टाइप्स के भी, ये स्पेशल टाइप्स के हैं टैबलेट्स, इस टाइप्स के भी आते हैं। अब हमारा मेन है प्रॉब्लम एंड डिफेक्ट्स। कुछ मैं आपको यहाँ पर 1-2 एक्स्ट्रा बताऊंगा कि शायद PDF में वो नहीं दिया हुआ डिफेक्ट्स, ठीक। देखिए इसमें जो है उसको तो हम लोग कवर करेंगे, कुछ मैं आपको 1-2 एक्स्ट्रा बता दूंगा, बाकी ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना हमारे सिलेबस में नहीं, वो भी एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, हालांकि आता है, क्वेश्चन देखा गया है अक्सर। तो सबसे पहला हमारा जो टैबलेट में डिफेक्ट आता है
वो होता है कैपिंग का। ठीक है, कैपिंग में क्या होता है, हमारी जो टैबलेट्स होती हैं वो टॉप और बॉटम दो पार्ट में सेपरेट हो जाती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिंग। उससे कैपिंग क्यों होता है, क्योंकि उसमें बीच में जैसे जब हम लोग कंप्रेशन करते हैं उस टाइम में हवा एक तरह से एयर समझिए ट्रैप हो जाती है, तब ये कैपिंग की प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा हमारा है लैमिनेशन। लैमिनेशन में क्या होता है, लैमिनेशन में जो होता है वो दो या दो से अधिक लेयर्स में जो है टैबलेट्स हमारी होती हैं वो टूट जाती हैं। ठीक है, उसको हम लोग लैमिनेशन बोलते हैं। दो या दो से अधिक लेयर्स में जब वो टूटती है तो उसको हम लोग लैमिनेशन बोलते हैं। ठीक, एक होता है स्टिकिंग। स्टिकिंग क्या होता है, जब हम लोग पंच कर रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है पाउडर से ग्रेन्यूल्स होता है इसमें डाई में चिपक जाते हैं, तो उसको हम लोग स्टिकिंग बोलते हैं। ठीक है, यही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब दो टैबलेट्स एक साथ एक दूसरे के कॉर्नर चिपक जाते हैं तो उसको हम लोग ट्यूनिंग बोलते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जब टैबलेट्स में अगर पिन होल्स दिख रहे हैं तो उसको हम लोग पिकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पिकिंग। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी पहले ही कि स्मॉल पीस जो टैबलेट में एक पंच मतलब होल हो जाता है स्मॉल सा, वो क्योंकि जब हम लोग टैबलेट कंप्रेस करते हैं पंच तो वो छेद कर देता है हल्का। ठीक है, चिपिंग। चिपिंग क्या होता है, एक मिनट, जैसे जो एजेस होती हैं जब वो टूटती हैं तो उसको हम लोग चिपिंग बोलते हैं। क्रैकिंग क्या होता है, टैबलेट्स में दरार आ जाती है, फटी सी फट जाती है, फिल्म क्रैक अक्रॉस द क्राउन ऑफ द टैबलेट, ऊपर की जो होती है उसमें क्रैक्स दिखते हैं, उसको हम लोग क्रैकिंग बोलते हैं। एक होता है वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन क्यों आता है, क्योंकि जब ऊपर से डाई में हम लोग डालते हैं तो जो पाउडर धीरे धीरे लुढ़क कर नीचे आता है डाई वॉल में फिल होने के लिए, तो उस टाइम अगर अच्छे से फ्लो प्रॉपर्टी नहीं होती है तो प्रॉपर जब सही से फिसल के आ नहीं पाता तो उसमें पूरा अच्छे से फिल नहीं हो पाता, और अचानक से जब कंप्रेशन हो जाता है तो उसमें वेट वेरिएशन टैबलेट्स में आ जाता है। ठीक है, पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा और बता देता हूँ। जैसे हमारा हो गया ब्रिजिंग। ब्रिजिंग में क्या होता है, ब्रिजिंग भी एक डिफेक्ट है, उसमें क्या होता है श्रिंक हो जाता है फिल्म एंड पुलिंग अवे फ्रॉम द शार्प कॉर्नर्स। जब हम लोग कोटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो फिल्म होती है वो श्रिंक होकर के जो कॉर्नर से सिल्क होकर के बीच से श्रिंक होती है और कॉर्नर्स पे आ जाती है फिल्म, तो उससे क्या होता है जो कॉर्नर्स होते हैं वो खुरदुरे खुरदुरे हो जाते हैं। एक डिफेक्ट होता है ऑरेंज पील। ऑरेंज पील में क्या होता है, जो सरफेस होती है वो क्या होती है रफ और नॉन नॉन ग्लासी, मतलब सफ मतलब सरफेस होती है खुरदरी सी हो जाती है, और नॉन ग्लासी मतलब चिकनी और चमकदार नहीं दिखाई देती, उसको हम लोग ऑरेंज पील इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक होता है मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या होता है, जब हम लोग कलर टैबलेट को कलर प्रोवाइड करते रहते हैं तो उसमें क्या होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब हो जाता है कलर का, उसको हम लोग मॉडलिंग बोलते हैं। बाकी मैंने आपको सारे बताई थी। ठीक, पिकिंग, स्टिकिंग, कैपिंग, लैमिनेशन, मॉडलिंग बता दिया, चिपिंग बता दिया, लगभग इतने से ही हो जाएगा सारा। ठीक है, अभी ज़्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना, नहीं तो बहुत सारी और भी होती है, ट्विनिंग पिटिंग, लगभग मैंने सारी बताई दी है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, मैं जल्दी इसको पढ़ देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसके पहले मैंने जो टॉपिक्स बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं। मोस्ट कॉमन मेथड जो होता है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग का वो हमारा क्या होता है, एक मिनट, वो हमारा क्या होता है वेट जनरेशन का। ठीक, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। दूसरा होता है अगर वो जो पाउडर्स हैं मॉइस्चर या हीट सेंसिटिव है तो हम लोग डायरेक्ट कंप्रेशन का यूज़ करते हैं। एमसीसी जो होता है इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं। एमसीसी को जनरली हम लोग डाइल्यूएंट और बाइंडर और डिसइंटीग्रेंट्स की तरह भी यूज़ करते हैं। अब जब से आपसे सुपर डिसइंटीग्रेंट पूछे तो उसमें ये अगर ऑप्शन हो तो आप किसी को भी टिक कर सकते हैं, जैसे सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट हो गया, कॉर्स कैरमिलोज सोडियम हो गया और क्रॉस पॉविडॉन हो गया। ठीक, ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ और एक दो पॉइंट बता देता हूँ। फेबेलिटी का, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी ठीक है, अब इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की नहीं है। अब हम लोग अपना चलते हैं सीधा एमसीक्यू की तरफ। ठीक है, अब हम लोगों ने सारे टॉपिक कवर कर लिए टैबलेट्स के, अब हम लोग इसके बाद देखेंगे अपना 30 एमसीक्यूज़। ठीक है, चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम लोग 30 एमसीक्यूज़ देखेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, टैबलेट्स आर प्रिपेयर्ड बाई विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस। टैबलेट हम लोग किस प्रक्रिया के द्वारा तैयार करते हैं। मैंने आपको बताया था पहले डिफिनेशन में ही, सबसे पहला क्या होगा, चार ऑप्शन है, कंप्रेशन, मोल्डिंग, फ्यूजन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन। तो सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पर टैबलेट बना रहे हैं तो इसका राइट आंसर है कंप्रेशन और मोल्डिंग। सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर आएगा मैं खुद ही समझा दूँगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट के क्या एडवांटेज होते हैं, एक्रोड डोजिंग, पुअर स्टेबिलिटी, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, बायोअवेलेबिलिटी इशूज़। एडवांटेज पूछ रहा है, डिसएडवांटेज नहीं। पुअर स्टेबिलिटी, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, बायोअवेलेबिलिटी इशूज़, ये सब तो डिसएडवांटेज हो गए। हमारा एडवांटेज क्या हुआ, एक्रोड डोजिंग। राइट आंसर क्या रहेगा, एक्रोड डोजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टैबलेट इज प्लेस्ड अंडर द टंग टू बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ऐसी कौन सी टैबलेट है जिसको हम लोग अपने जीभ के नीचे रखते हैं, बाईपास कर जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। च्यूबेबल टैबलेट, इफरवेसेंट, सबलिंगुअल, इंटेरिकोटेड। मैंने आपको बताया था यहाँ पर सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय कैसे आपको पकड़ लेना है। क्या पूछ रहा है, प्लेस्ड अंडर द टंग, तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था, एक मिनट, कि कौन सी टैबलेट होती है जो जीभ के नीचे रखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सबलिंगुअल टैबलेट। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, सबलिंगुअल टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए डायल्यूएंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन इज। डायल्यूएंट का क्या काम होता है हमारे टैबलेट फॉर्मुलेशन। यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, तो हमारा डायल्यूएंट इसलिए यूज करते हैं ताकि उसका बल्क इंक्रीज हो जाए। ठीक है, इसका राइट आंसर, एक मिनट, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, इंक्रीज बल्क ऑफ स्मॉल डोजेस। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपर डिसइंटीग्रेंट। इसमें से आपको सुपर डिसइंटीग्रेंट छांटना है, ठीक। पहला लैक्टोज है, लैक्टोज, मैग्नीशियम स्टीरेट, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट और पाइवोडॉन। तो इसका राइट आंसर है सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, जो होता है सुपर डिसइंटीग्रेंट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। सबसे ज़्यादा किस मेथड का यूज किया जाता है टैबलेट बनाने में? 3 मेथड होते हैं, ड्राई, वेट और डायरेक्ट कंप्रेशन। तो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, अभी मैंने की पॉइंट्स में आपको बताया था, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग वेट ग्रेनुलेशन। राइट आंसर वेट ग्रेनुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लुब्रिकेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन टैबलेट कंप्रेशन एंड शुड नॉट एक्सीड 1% कंसंट्रेशन। टैबलेट लुब्रिकेंट मोस्ट कॉमनली कौन सा टैब यूज इन टैबलेट कंप्रेशन एंड शुड नॉट एक्सीड 1% कंसंट्रेशन। किस लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है उस जिसकी सांद्रता क्या है 1% कंसंट्रेशन से ज़्यादा नहीं मिलाना है, ऐसा कौन सा लुब्रिकेंट है? टैल्क हो गया, मैग्नीशियम स्टीरेट, कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, स्टीरिक एसिड। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसी टाइप क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए वहाँ पूछेंगे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो सब मैग्नीशियम स्टीरेट। मैग्नीशियम स्टीरेट ऐसा लुब्रिकेंट है जिसका हम लोग 1% से ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट दैट मेजर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर टैबलेट टू ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड। टेस्ट, इसको मेजर किया जाता है, टाइम रिक्वायर्ड, वह परीक्षण जो निर्दिष्ट परिस्थितियों में टैबलेट के टुकड़ों में टूटने के लिए आवश्यक समय को मापता है, उसको क्या बोलते हैं? अब यहाँ पर बच्चे डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन इन्हीं दो में हो जाते हैं कंफ्यूज। यहाँ पर क्या पूछ रहा है मैं बताता हूँ, इसका आंसर आप कैसे करना है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ टैबलेट टू ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो इसका जो राइट आंसर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। जब भी फ्रैगमेंट्स में टूटने की बात करें तो आप डिसइंटीग्रेशन ही आंसर वहाँ पर लगाइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अनकोटेड कन्वेंशनल टैबलेट्स द डिसइंटीग्रेशन टाइम लिमिट एज पर फार्माकोपिया इज। अनकोटेड टैबलेट्स का मैंने डिसइंटीग्रेशन टाइम आपको बताया था, ठीक। वो सब हमारे थ्योरी में नहीं था, लेकिन हम लोग क्वेश्चन जो बनाया है उसमें जो चीज़ें बच जाती हैं उसको हम लोग उसमें कवर कर लेते हैं। तो अनकोटेड का जो टाइम बताया था मैंने आपको, अगर आपको याद होगा तो होता है 15 मिनट्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल वेट लॉस इन फेवरेबिलिटी टेस्ट। मैंने आपको बताया था कि फेवरेबिलिटी टेस्ट में क्या करते हैं, रोचर फेवरेटर का यूज़ करते हैं 25 RPM पर, कितने मिनट्स के लिए? 4 मिनट्स के लिए उसको घुमाते हैं, ठीक। मैंने आपको बता दिया 25 RPM पे 4 मिनट्स के लिए, तो कितनी बार घूम जाता है वो? 100 टाइम्स वो घूम जाता है, ठीक। RPM का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, तो 4 मिनट में 100 बार घूम जाता है। ये हमारा फेवरेबिलिटी टेस्ट होता है, तो इसमें हम लोग ध्यान रखते हैं कि 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वेट लॉस, ठीक। इसका राइट आंसर क्या है? 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोटिंग इज अप्लाइड टू टैबलेट्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द गैस्ट्रिक फ्लूइड एंड इंश्योर रिलीज इन इंटेस्टाइन। मैंने आपको बताया था ऐसी कौन सी कोटिंग करेंगे कि हमारा जो भी टैबलेट है वो हमारी स्टमक में ना घुल करके कहाँ पर जाए? इंटेस्टाइन में अपना इफेक्ट दे। तो शुगर होगा नहीं, फिल्म होगा नहीं, वैक्स कोटिंग होगा नहीं। इसका राइट आंसर होता है एंटेरिक कोटिंग, नाम से ही है एंटेरिक। एंटेरिक मतलब अंदर, अंदर कहाँ? इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइंडर यूज्ड इन टैबलेट ग्रेनुलेशन। कौन सा बाइंडर हम लोग टैबलेट ग्रेनुलेशन में यूज करते हैं? ये क्वेश्चन बढ़िया है। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, पाइवोडॉन, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट या मैग्नीशियम स्टीरेट बाइंडर। तो इसका राइट आंसर है पाइवोडॉन, PVP। यहाँ पर इस बाइंडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, द डिफेक्ट वर द टॉप और बॉटम ऑफ टैबलेट सेपरेट ड्यू टू एयर इंट्रैपमेंट। मैंने आपको बताया था कि टॉप और बॉटम टैबलेट का सेपरेट हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें हवा भर जाती है या इंट्रैप हो जाती है। कैपिंग होगा, लेमिनेशन, स्टिकिंग और पिकिंग। देखिए सिंपल सी बात है, स्टिकिंग और पिकिंग होगा नहीं। अब बच्चे कैपिंग और लेमिनेशन, इसी में बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो आपको ध्यान रखना है जब भी एयर इंट्रैपमेंट की बात करें तो उसका राइट आंसर होता है कैपिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सिपिएंट इज एडेड टू इंप्रूव द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेन्यूल्स बिफोर कंप्रेशन। कौन सा एक्सिपिएंट होता है जो ग्रेन्यूल्स की फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाता है कंप्रेशन से पहले? ग्लाइडेंट बढ़ाएगा, लुब्रिकेंट, डिसइंटीग्रेंट या बाइंडर? सिंपल सा है, लुब्रिकेंट क्या करता है और ग्लाइडेंट क्या करता है, इन्हीं दोनों में बच्चे कंफ्यूज होंगे, बाइंडर डिसइंटीग्रेंट में होंगे नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है ग्लाइडेंट, ग्लाइड कर जाए, ठीक। फ्लो प्रॉपर्टी को इंप्रूव करता है। लुब्रिकेशन क्या करता है? लुब्रिकेंट क्या करता है? फ्रिक्शन को घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट इज डिजाइन टू डिजॉल्व रैपिडली इन वाटर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी ऐसी टैबलेट हम लोग बनाते हैं, ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो जल्दी से घुलती है और वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, बक्कल टैबलेट, इफरवेसेंट, इम्प्लांट और लोजेंजेस। तो इसका राइट आंसर है इसका ये होता है इफरवेसेंट टैबलेट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विपमेंट कॉमनली यूज फॉर फेवरेबिलिटी टेस्टिंग इज। इक्विपमेंट कौन सा यूज करते हैं फेवरेबिलिटी टेस्टिंग में? मैंने आपको भी बताया था रोचे फेवलेटर। इसका राइट आंसर है रोचे फेवलेटर का यूज किया जाता है, 25 RPM पे घुमाया जाता है 4 मिनट के लिए, और उसका रेंज जो है 1% से ज़्यादा फेवरेबिलिटी नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ शुगर कोटिंग ओवर फिल्म कोटिंग। डिसएडवांटेज क्या है शुगर कोटिंग ओवर फिल्म कोटिंग? क्यों फिल्म कोटिंग बेटर है शुगर कोटिंग से? तो इसका राइट आंसर होता है इट्स टेक्स लॉन्गर टाइम एंड इंक्रीज टैबलेट वेट सिग्निफिकेंटली। शुगर कोटिंग में क्या होता है, ज़्यादा समय लेता है, और जो कहता है जो टैबलेट का वेट होता है वो ऐसा देखा गया है कि शुगर कोटिंग में ज़्यादा हो जाता है, किसकी तुलना में? फिल्म कोटिंग की तुलना में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट कंप्रेसर इज प्रीफर्ड फॉर ड्रग्स। डायरेक्ट कंप्रेशन कब प्रीफर किया जाता है, किस टाइप्स की टैबलेट के लिए? आपके सामने 4 ऑप्शन है, हीट एंड मॉइस्चर सेंसिटिव, हाई हाइग्रोस्कोपिक, वेरी लार्ज इन डोज, इंसॉल्वेंट वाटर। तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट कंप्रेशन वहाँ पर प्रीफर किया जाता है जहाँ पर हीट एंड मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग होती है। राइट आंसर हीट एंड मॉइस्चर सेंसिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज डाइल्यूएंट दैट आल्सो एक्ट एज अ बाइंडर एंड डिसइंटीग्रेंट। कौन सा ऐसा कॉमनली डाइल्यूएंट है जिसका हम लोग बाइंडर और डिसइंटीग्रेंट में भी यूज करते हैं, मतलब वो तीनों की तरह काम करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है,
तो उसका राइट आंसर होता है MCC, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, जो कि तीनों की तरह का अंतर, डाइल्यूएंट, बाइंडर एंड डिसइंटीग्रेंट। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, द टेस्ट दैट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम अ टैबलेट इनटू स्पेसिफिक टाइम। ऐसा कौन सा टेस्ट है इसमें हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज होगी किसी टैबलेट से स्पेसिफिक टाइम में, उसको हम लोग बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन बोलेंगे या डिसोल्यूशन बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डिसोल्यूशन टेस्ट। एक स्पेसिफिक टाइम में अमाउंट ऑफ ड्रग इतनी रिलीज होगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। और जब कहेगा टैबलेट फ्रेगमेंट्स में टूट रही है तो वहाँ पर हमको डिसइंटीग्रेशन टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन एक्सिपिएंट इन टैबलेट। कौन सा कॉमन एक्सिपिएंट नहीं है टैबलेट में, आपको यहाँ पे एक्सिपिएंट पहचानना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, पैरासीटामॉल, स्टार्च, मैग्नीशियम सिट्रेट एंड टैल्क। तो जो हमारा पैरासीटामॉल है वो क्या है, वो यहाँ पर किसका काम कर रहा है, इसका राइट आंसर होता है पैरासीटामॉल। ठीक, ये हमारा होता है, इसको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, API में, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में। बाकी ये जो 3 है ये किस में आएंगे, ये आएंगे एक्सीपिएंट्स में। ठीक, एक्सीपिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डनेस ऑफ कन्वेंशनल टैबलेट इज टिपिकली मेजर्ड इन द रेंज ऑफ। हार्डनेस को कितने रेंज में टिपिकली मेजर किया जाता है, 1 से 3, 4 से 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 से 15, 20 से 25। इतना तो जाएगा नहीं, आप भी सिंपल से अपना दिमाग लगाइएगा। तो मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर होता है 4 से 10। ठीक, इतने 4 से 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में इसकी टैबलेट की हार्डनेस होती है। नेक्स्ट है, विच कोटिंग मेथड यूज थिन पॉलीमर लेयर्स एंड इज फास्टर विथ लेस वेट गेन। अभी वही क्वेश्चन फिर से आ गया, इसका राइट आंसर होता है फिल्म कोटिंग। शुगर कोटिंग में वेट बढ़ता है, फिल्म कोटिंग में वेट नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वेट वेरिएशन टेस्ट फॉर टैबलेट्स वेइंग मोर देन 80 mg। अगर हम लोग वेट वेरिएशन टेस्ट कर रहे हैं और 80 mg से ज़्यादा आ रहा है तो मैक्सिमम डेविएशन इससे कितना अलाउ होता है 2 टैबलेट्स में। जब 80 mg से अधिक है तो उसका होता है ±5%। ठीक, और ज़्यादा है 80 mg या इससे अधिक है तो ±5%, इससे कम है तो 7.5 और इससे कम है तो 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बक्कल टैबलेट। बक्कल टैबलेट की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, ये क्वेश्चन मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस तरह के क्वेश्चन आजकल बढ़िया पूछे जाते हैं ताकि बच्चे अपना ब्रेन का यूज़ करें, उसके बाद आंसर टिक करें इस टाइप्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बक्कल टैबलेट्स, इसमें आजकल इस टाइप से मैक्सिमम जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें डायरेक्ट नहीं, मतलब ताकि बच्चा अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज़ करे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, प्लेस्ड अंडर द टंग, प्लेस्ड बिटवीन द चिक एंड गम्स, स्वैलोड होल, च्यूड बिफोर स्वैलोइंग। बक्कल टैबलेट्स का क्वेश्चन इस बार आरबी में था, बस थोड़ा उसको घुमाकर पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है बिटवीन, 1 मिनट, इसका जो राइट आंसर है वो होता है बिटवीन चिक एंड गम्स। हम लोग जब चिक, मसूड़े और गाज के बीच में जब हम लोग टैबलेट्स को रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बक्कल टैबलेट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफेक्ट्स वर फाइन क्रैक्स, 1 मिनट, द डिफेक्ट्स वर फाइन क्रैक्स, द डिफेक्ट्स वर फाइन क्रैक्स अपीयर ऑन द टैबलेट सरफेस इच कार्ड। अगर फाइन क्रैक्स आ रहा है, दिख रहा है टैबलेट्स के सरफेस पे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिपिंग, क्रैकिंग, कैपिंग या पिकिंग। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रैकिंग, उसमें दरार आ गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिलेड रिलीज टैबलेट्स। डिलेड रिलीज टैबलेट्स कौन सी होती हैं, किस उसमें रखा गया है, सुस्टेन रिलीज टैबलेट्स होती हैं या एंटेरिक कोटेड होती हैं या इमीडिएट रिलीज होती हैं या च्यूबेल टैबलेट्स होती हैं। सिंपल सा अगर आप लोग नाम से ही देखेंगे, डिलेड रिलीज टैबलेट्स, डिलेड रिलीज का मतलब जो देर में रिलीज करे। तो मैंने आपको बताया था किस टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम सबसे ज़्यादा होता है, अगर आपको याद होगा तो इसका राइट आंसर जो होता है वो होता है एंटेरिक कोटेड। एंटेरिक कोटेड का मैंने आपको बताया था डिसइंटीग्रेशन टाइम जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, कितने, 2 आवर। कब होगा, जब ये 0.1 m मोलर HCl में होगा। और 60 मिनट कब होगा, जब ये बफर्स में होता है। ठीक, बफर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वेट ग्रेनुलेशन द ग्रेनुलेशन फ्लूइड कंटेन्स, ग्रेनुलेटिंग फ्लूइड कंटेन्स क्या होता है, लुब्रिकेंट होता है, बाइंडर सोल्यूशन होता है, डिसइंटीग्रेंट या ग्लाइडेंट होता है। वेट ग्रेनुलेशन में ग्रेनुलेटिंग फ्लूइड कंटेन्स क्या, इसका राइट आंसर वो होता है बाइंडर सोल्यूशन, ताकि बाइंड कर ले सारे पाउडर्स को और इकट्ठा होकर, ताकि हम लोग को ग्रेन्यूल्स बनाने में मदद मिले, फिर ग्रेन्यूल्स से हम लोग कंप्रेस करके टैबलेट्स बना सकें। इसीलिए हम लोग डायलुएंट्स का वेट ग्रेनुलेशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज्ड पॉलीमर फॉर फिल्म कोटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड पॉलीमर फिल्म कोटिंग के लिए कॉमनली कौन सा यूज़ किया जाता है। आपके सामने जिलेटिन है, HPMC है, सुक्रोज है, मैग्नीशियम सिट्रेट है। जिलेटिन का यूज़ हमारा कैप्सूल्स में करते हैं, सुक्रोज का यूज़ स्वीटनिंग के रूप में किया जाता है, एक्सीपिएंट के रूप में, मैग्नीशियम सिट्रेट का यूज़ ग्लाइडेंट या लुब्रिकेंट की तरह करते हैं। यहाँ पर जो HPMC है वही हमारा राइट आंसर है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज को ही हम लोग फिल्म कोटिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स इज ट्रू। एंटेरिक कोटेड के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला
स्टेटमेंट है दे डिजॉल्व इन गैस्ट्रिक फ्लूइड, ये हमारा डिजॉल्व होते हैं गैस्ट्रिक फ्लूइड, मतलब गैस्ट्रिक का मतलब स्टमक में। दूसरा है दे यूज टू प्रोटेक्ट एसिड लेवल ड्रग्स, दे आर ऑलवेज शुगर कोटेड, दे डिसइंटीग्रेट इन माउथ। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होता है, हमारी एंट्री कोटेड टैबलेट्स क्या होती है, वो होती हैं कि हमारे प्रोटेक्ट करें एसिड जो है लेवल ड्रग्स, ये यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। चलिए आज का हमारा यहाँ पर थ्योरी और एमसीक्यूज खत्म होता है। हम सब फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए और कंटिन्यू पढ़ाई साथ में करते रहिए। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छा लग रहा हो, जो कि हमारा फार्मासिस्ट का साथ ही सिलेक्शन तक चल रहा है, तो आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जो भी पीडीएफ्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर इन सबको देख सकते हैं। बाकी यूट्यूब हम लोग एमसीक्यूज अपना चला ही रहे हैं थ्योरी सीरीज। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो।